अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं लेकर आया हूं आपके लिए 11th क्लास मैथ से बायनॉमियल थ्योरम और चाहूंगा कि सभी फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान रखें इस थ्योरम की तरफ, क्योंकि जब हम इस थ्योरम की बात करते हैं, ये थ्योरम जो है बायनॉमियल थ्योरम, इससे हम बड़े से बड़े क्वेश्चन जो है उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। दो टर्म वाले हमारे पास क्वेश्चन है, उनका पावर कितना भी बड़ा हो, उन पावर्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हम बायनॉमियल थ्योरम के जरिए ही सीखते हैं। काफी स्टूडेंट्स ये कहते होंगे कि सर ने अभी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स लेसन शुरू किया था, उसकी अभी एक्सरसाइज भी कंप्लीट नहीं हुई और सर जो है वो बायनॉमियल थ्योरम की तरफ चल दिए। मैंने जरूरी समझा कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की जो एक्सरसाइज आपके पास है, जो आप पढ़ रहे हैं, उस एक्सरसाइज से पहले बायनॉमियल थ्योरम का कंसेप्ट जो है वो किसी हद तक क्लियर किया जाए। वो इस वजह से क्योंकि जब आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में काफी नंबर्स आपके पास, काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपके पास जो टर्म आपके पास है, दो टर्म्स अगर आपके पास दी गई हैं, उनका पावर जो है वो बहुत बड़ा दिया है। जब पावर बड़े हमारे पास हो तो उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उनको किस तरीके से सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, वो आप बायनॉमियल थ्योरम से सीखते हैं। तो जब बायनॉमियल थ्योरम पता नहीं होगी तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है आपके लिए। तो इस वजह से मैंने चाहा, जरूरी समझा कि पहले बायनॉमियल थ्योरम का कंसेप्ट जो है वो क्लियर किया जाए, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन जो है उनको आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप बायनॉमियल थ्योरम को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बायनॉमियल थ्योरम है क्या, बायनॉमियल थ्योरम से हम क्या सीखते हैं। डियर फ्रेंड्स, जब हम बायनॉमियल थ्योरम की बात करते हैं, हमारे पास है बायनॉमियल और उसके बाद हमारे पास जब हम बात करेंगे थ्योरम की, थ्योरम अलग चीज है, इससे थ्योरम की फिलहाल हम बात ही नहीं करते हैं। थ्योरम आप जानते हैं कि दो चीजें होती हैं मैथ में, एग्जाम एंड थ्योरम। ये जो एग्जाम हमारे पास होती है, एग्जाम का मतलब होता है वो एक ऐसी चीज है कि जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसा स्टेटमेंट आपके पास होता है जिसका आप अप्लाई करते हो और आप उसे सही मानकर चलते हो, उसका प्रूफ नहीं देते हो। थ्योरम ऐसी चीज है जिसका हम प्रूफ लेते हैं। एग्जाम ऐसी है कि जिसके बारे में ये मान लेते हैं हम कि ये सही है, ये गलत नहीं। आप देखो, जैसे कि आप मैथ में पढ़ते हैं थ्योरम्स वगैरह, जैसे कि 9th से शुरू होता है, 9th में आप थ्योरम्स पढ़ते हैं, वहां पर एग्जाम भी दी जाती है। हम उन एग्जाम का इस्तेमाल करते हैं, जो एग्जाम हमारे पास होती हैं हम उन्हें सही मानकर चलते हैं, हम उनका प्रूफ नहीं देते हैं। लेकिन थ्योरम्स जो होती है हमारे पास, थ्योरम्स का हम प्रूफ लेते हैं और वो एग्जाम के जरिए ही लिया जाता है। हम करेंगे बात बायनॉमियल की। तो मैथमेटिक्स और साइंस की जब हम बात करते हैं, मैथमेटिक्स और साइंस में ये जो बायनॉमियल हमारे पास है, बाय जो है ये 2 के लिए लिया जाता है और ये नॉमियल जो है ये टर्म्स के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो बायनॉमियल मींस आप 9th में पढ़ चुके हैं बायनॉमियल। बायनॉमियल जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, बाय मतलब 2 और नॉमियल मींस टर्म। नॉमियल मींस टर्म। तो हमारे पास क्या है, हम कह सकते हैं कि बायनॉमियल टर्म जो हमारे पास है, बाय का मतलब 2, नॉमियल मींस टर्म। दो टर्म वाले हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, उनके पावर्स जो हैं, जो उनकी पावर हमारे पास होते हैं, कितने भी बड़े पावर्स हों, उन पावर्स की रिलेशन के हिसाब से हम उन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हम बायनॉमियल थ्योरम में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लेना चाहूंगा स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। अगर आप लेते हैं दो टर्म, हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा अच्छे से। हम लेते हैं a प्लस बी होल रेज्ड पावर 0। हमें मालूम है एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर जिसका पावर 0 होता है उसे आप 1 के बराबर ले लेते हैं। समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। अगर आप ले लें यहां पर a प्लस बी होल रेज्ड पावर 1, अगर a प्लस बी होल रेज्ड पावर 1 हमारे पास है, वो क्या रहेगा आपके पास, वो क्या आपके पास a प्लस बी, क्योंकि पावर 1 है, किसी भी नंबर का पावर 1 हो तो वो नंबर उसी के बराबर होगा। ऐसे ही अगर हम लेते हैं a प्लस बी होल रेज्ड पावर 2, यहां के लिए हमारे पास आइडेंटिटीज है स्टूडेंट, क्योंकि ये कम पावर हमारे पास है तो हम लेने की कोशिश करें। मैं इसी में समझाऊंगा आपको कि बायनॉमियल थ्योरम कहां से आई, किस तरीके से आई, क्या हुआ और हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम याद रखने के लिए क्या है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम क्या लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा अच्छे से। उसके बाद अगर हम लेते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये हमारे पास वो आइडेंटिटीज हैं स्टूडेंट्स, जिन्हें आप याद रखते हैं। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब हमारे पास आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, अब यहां तक हमारे पास क्या है, हमने पावर लिया 0, 1, 2 और 3।
ये वो पावर्स हमारे पास हैं कि हम देखते हैं कि इससे पहले आप आइडेंटिटीज ऐसी पढ़ चुके हैं। आप 8th 9th 10th इससे पहले आप आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं। उन आइडेंटिटीज को आपने याद रखा है, ये वही आइडेंटिटीज है। लेकिन जब आप बायनॉमियल थ्योरम सीखते हैं आपको आइडेंटिटीज भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स। अब उम्मीद रखें कि आपको आइडेंटिटीज भी अगर याद नहीं होंगे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं a+b होल रेज्ड पावर 4 तो कंफ्यूजन हो गई, काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए कि जैसे ही देखा a+b होल रेज्ड पावर 4 तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। दो तरीके आपके पास है, या तो आप ले सकते हैं a+b का होल स्क्वायर ले सकते हैं, यानी a पावर m होल पावर n फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा आप बेहतर तरीका ले सकते हैं, जैसे कि a+b का होल क्यूब इंटू a+b, ठीक है ना, 3+1 आ गया 4 पावर हमारे पास। तो आप इसे सॉल्व करके इसे आइडेंटिटी बना सकते हैं। मैं आपको दिखा लेता हूं पहले कि किस तरीके से बनाई जा सकती है। a+b का होल क्यूब हम यहां ले चुके हैं, किसके बराबर है, तो यहां पर ले सकते हैं आप a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। मल्टीप्लीकेशन किसके साथ स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए a+b के साथ। तो यहां इस a की मल्टीप्लीकेशन इन सब के साथ भी होगी और b की मल्टीप्लीकेशन भी इन सब के साथ होगी। तो पहले जब हम a की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहां पर a क्यूब की मल्टीप्लीकेशन करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए a क्यूब इंटू a वो आ जाएगा आपके पास a रेज़ पावर 4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास a क्यूब इंटू a जब हमने कर लिया स्टूडेंट्स, ध्यान रखें कि a के साथ भी मल्टीप्लीकेशन होगी और b के साथ भी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन होगी। उसके बाद हम ले सकते हैं यहां पर a क्यूब की मल्टीप्लीकेशन करते हैं b के साथ, तो बनेगा हमारे पास a क्यूब b हो गया a के साथ इन दोनों की, प्लस अब 3 के साथ ले लेते हैं, 3 इंटू 1 वो 3 ही रहेगा, a² इंटू a आ गया आपके पास a क्यूब, b इंटू a यहां पर b रहेगा ऐसे ही साथ में 3a क्यूब b। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा 3 इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगी, अब इसके साथ कर लेते हैं। 3 ऐसे ही रहेगा, a² भी ऐसे ही रहेगा, यहां पर b इंटू b वो आ गया आपके पास b²। यहां पर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, तो यहां पर आ गया आपके पास 3, यहां पर ऐसे ही रहेगा, a² भी ऐसे ही रहेगा, b इंटू b आ गया आपके पास b²। उसके बाद ध्यान रखिए अब 3 के साथ ले लें, 3 ऐसे ही रख लें आप। यहां पर हमारे पास a है, a इंटू a आ गया आपके पास a², यहां पर आ गया आपके पास b² रहेगा ऐसे ही। उसके बाद यहां पर स्टूडेंट्स प्लस, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगी, अब इसके साथ कर लें। 3 ऐसे ही रख लें आप। यहां पर आपके पास a है, ऐसे ही रहेगा, यहां पर b² इंटू b आ गया आपके पास b³, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लस अब यहां पर हमारे पास b³ की मल्टीप्लीकेशन कर लें इसके साथ, b³ इंटू a वो आ गया a³ b, ab³ ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ab³ प्लस b³ इंटू b वो आ गया आपके पास b रेज़ पावर 4। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर a रेज़ पावर 4 ऐसे ही, क्योंकि हम आइडेंटिटी एक बना रहे हैं ना, a+b होल रेज़ पावर 4 किसके बराबर होगा, a³ b³ 3a³, ये बन गया आपके पास प्लस 4a³ b, 3a² b², 3a² b² वो बन गया 6a² b², ठीक है स्टूडेंट्स। प्लस 3ab³ प्लस ab³ वो बन गया 4ab³, और यहां पर हमारे पास जो पावर बन गया वो बन गया b रेज़ पावर 4। तो यानी अब हमारे पास आइडेंटिटी क्या बन गई, a+b होल रेज़ पावर 4, ये हमारे पास आइडेंटिटी एक बन गई स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसे तो हमने सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा इसे हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि पावर कम है ना, पावर छोटा है। जब बड़े पावर्स आपके पास आ जाएंगे तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अब मिसाल के आप अंदाजा लगाएं कि अगर इस 4 की जगह आपके पास पावर 20 हो जाए, 30 हो जाए, तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, सवाल ये पैदा होता है। तो उसके लिए बायनॉमियल थ्योरम आप सीख रहे स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से ध्यान रखें इस क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आपने इसे सीख लिया, समझ लिया, आपने मैथ में बहुत कुछ सीख लिया। बायनॉमियल थ्योरम एक ऐसी चीज है जिसका अप्लाई साइंस मैथ दोनों में किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स अच्छे से। तो हमें इस वक्त सिर्फ किस चीज की जरूरत है, ये आप सभी लिख सकते हैं यहां तक अच्छे से। तो हमें ये हिस्सा चाहिए,
इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं बाकी सभी जो हमारे पास ये पार्ट है इस पार्ट को खत्म कर देता हूं। मैं सीधा सिंपल तरीके से ये किसके बराबर हमारे पास आइडेंटिटी मिली है वो मैं लिख लेता हूं स्टूडेंट्स। पहले यहां पर के ध्यान, a raised power 4 प्लस 4 a³ प्लस 6a² प्लस आगे आपके पास 4ab³ प्लस आगे आपके पास b raised power 4। अब समझाना क्या है, सवाल वो पैदा होता है, आपने क्या सीखना है, आप उस चीज की तरफ ध्यान रखें स्टूडेंट्स। जब हमारे पास ये चीजें मिल गई, अब हमारे पास पावर जो है 4 तक है स्टूडेंट्स। पावर इससे बड़ा अगर हो तो क्या करना है हमें, पावर अगर इससे बड़ा हो तो क्या करना है, उसके लिए हमें सबसे पहली चीज यहां पर कुछ चीजों को ऑब्जर्व करना होगा। यहां पर जो आइडेंटिटीज हमारे पास है, इन आइडेंटिटीज को अच्छे से हम ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स। आप यहां देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली चीज ऑब्जर्व करने में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास यहां पावर क्या है 4, पावर 4 है, टर्म्स आप काउंट करें 1 2 3 4 5 टर्म्स है। पावर 3 है 1 2 3 एंड 4 टर्म्स है। पावर 2 है 1 2 3 टर्म्स है। पावर 1 है टर्म 2 है। पावर 0 है टर्म 1 है। तो इससे हम क्या सीखते हैं, इससे पहली ऑब्जर्वेशन से हमें यह पता चलता है कि जितना हमारे पास पावर होगा उससे एक नंबर ज्यादा हमारे पास टर्म्स होंगी। अगर पावर 4 होगा टर्म्स 5 होंगी, अगर पावर 5 होगा टर्म्स हमारे पास 6 हो सकती हैं, 6 होंगी। अगर पावर हमारे पास 7 होगा टर्म्स हमारे पास 8 होंगी। ठीक है स्टूडेंट, यानी अगर पावर 40 तो टर्म्स 41। ठीक है, तो एक चीज हमने ऑब्जर्व की कि अगर हमारे पास पावर 4 है टर्म्स 5 होंगी, पावर 5 होगा टर्म्स 6 होंगी। तो हमने ये ऑब्जर्व किया, यहां पर आप याद रखेंगे कि पहली ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा कि जो हमारे पास पावर होता है इन टर्म्स का, जितना पावर होगा उस पावर से एक नंबर ज्यादा हमारे पास टर्म्स होगी। यानी पावर 10 तो टर्म हमारे पास 11, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे पास इसकी होंगी वो 11 होंगी। तो ये आप याद रखेंगे। और दूसरी चीज क्या याद रखना है, हमारे पास पावर 4 है तो हर टर्म में हम वेरिएबल देखते हैं कितने हैं। अगर आप यहां देखें स्टूडेंट्स, a raised power 4 है, इसका मतलब 4 वेरिएबल है इसमें। यह a³ एक हमारे पास 3 टाइम्स हमारे पास आएगा और b हमारे पास 1 है तो हमारे पास पावर 4 बन गया। 2 + 2 हमारे पास पावर 4 बन गया। ये 1 + 3 4 है, यहां पर 4 है। तो हर एक में अगर हम देखते हैं जितना हमारे पास पावर है उतने ही वेरिएबल हर एक टर्म में। जितना हमारे पास पावर होगा, अब बोलेंगे सर ये b raised power 4 एक ही वेरिएबल है ना, नहीं, ये आ गया b × b × b × b। तो ये हमारे पास 4 है, 1 2 3 और 4 वेरिएबल हमारे पास हो गए। तो हम यहां पर दूसरी चीज ये सीख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जितना हमारे पास पावर होगा उतने ही वेरिएबल हमारे पास हर एक टर्म में होंगे। अगर पावर हमारे पास 5 है, हर एक टर्म में जो हमारे पास वेरिएबल होंगे वो 5 होंगे। ध्यान रखिएगा, जितना हमारे पास पावर होगा उतने ही हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, उतने ही वेरिएबल्स हर एक टर्म में होंगे। यह आपने याद रखना है। पावर 4 है, वेरिएबल्स 4। यहां पावर 3 है, वेरिएबल 3। यहां पर देखें 3 वेरिएबल्स, यहां पर देखें 3 वेरिएबल्स, यहां पर देखें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। स्टूडेंट्स इन चीजों को अच्छे से नोट करिए आप, ठीक है ना। यहां पर पावर 0 है, कोई वेरिएबल नहीं है, यानी जितना पावर उतने वेरिएबल, जितना पावर उतने वेरिएबल। तो यहां से हमने एक तो ये चीज सीख ली। उसके बाद कुछ और चीजें आपने देखनी है। क्या देखना है आपने कि यहां पर हमारे पास पावर 0 है, यहां 1 आ गया, क्योंकि एनीथिंग रेज़ पावर 0 = 1 हम लेते हैं। अब कोफिशिएंट्स हम देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास a b दोनों का पावर यहां 1 है, कोफिशिएंट यहां पर 1 है और यहां पर कोफिशिएंट आपके पास 1 आ गया। यहां कोफिशिएंट आपके पास 1 है, यहां 2 है, फिर उसके बाद हमारे पास 1 आया। ध्यान रखिएगा, यहां हमारे पास 1 है, फिर यहां 3 आ गया, यहां 3 आ गया और यहां पर आपके पास 1 है। यहां आपके पास 1 है, यहां 4 है, यहां 6 है, यहां 4 है, यहां 1 है। तो इन चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये चीजें हमें जरूरत पड़ने वाली है स्टूडेंट्स। तो हम क्या काम करते हैं, ये जो हमारे पास ये जो कोफिशिएंट्स हैं, इन कोफिशिएंट्स को हम नोट करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छे से ध्यान रखिएगा, हम कोफिशिएंट्स को नोट करेंगे और उससे पहले मैं एक चीज सिखाऊंगा, आपको दिखा देता हूं आपको कि हमारे पास क्या हो रहा है। कि जैसे कि यहां पर हमारे पास ये जो नंबर्स हमारे पास है, ध्यान रखिएगा अच्छे से, इनके जो कोफिशिएंट्स है वो हम किस तरीके से लेंगे मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। तो यहां पर हमारे पास मिसाल के तौर पर यहां नंबर आपके पास था 1, ठीक है, पहली टर्म आपके पास यहां पर क्या आ गया 1। यहां पर हमारे पास दूसरा जो नंबर बन गया स्टूडेंट वो बन गया 1 2 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया 1 3 3 1, सो 1 3 3
1। उसके बाद हमारे पास क्या आया यहां पर, ध्यान रखिए 1 4 6 4 1। अब यहां अगर आप अच्छे से ध्यान दें, यहां 1 था, यह आगे आपके पास 1 और यहां पर 1, वही हमने ले लिया स्टूडेंट। ध्यान रखिए यहां पर थोड़ा सा हमने यहां 1 था, फिर उसके बाद यहां 1 यहां 1। यहां अगर आप अच्छे से ध्यान दें, यहां हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक पैटर्न बन गया। ये तरीका जो हमारे पास आ गया, हम देखेंगे सब ये हमारे पास एक ट्रायंगल की तरह बन गया ना। अब देखें ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की जो बाउंड्री है वो 1 है। ये ट्रायंगल बन गई और इस ट्रायंगल की बाउंड्री जो हमारे पास है वो क्या है, 1। अब इससे हम क्या सीखते हैं स्टूडेंट्स, बात ये है, समझना ये है कि इससे हम क्या सीख रहे हैं। ये बन गई ये ट्रायंगल, इसे हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो रिलेशन दी थी ये पास्कल ने दी थी, तो इसे हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। ध्यान रखिएगा ये पास्कल ट्रायंगल। अब यहां हम क्या सीख रहे हैं, यहां हमें क्या पता चल रहा, जब हमारे पास पावर जो है यानी ये n, जिसे हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 था, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4। ये पावर जो हमारे पास है, ये जो पावर हमारे पास है, जब पावर हमारे पास 0 है, एक टर्म हमारे पास यहां पर आ गई। जब पावर हमारे पास 1 है, 2 टर्म हमारे पास आ गई। जब पावर 2 हमारे पास है तो क्या आया, 3 आया, 4 आया। इसी तरीके से अगर इनसे हम सीख सकते हैं कि अगर हमारे पास पावर 5 हो तो नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, वो हमें यहां से पता चलेगा। हमें ये पता चलेगा टर्म्स हमारे पास कैसे बनेंगी, और उन टर्म्स में हमारे पास ये पता चलेगा हमें कि टर्म्स कैसे आएंगे। जैसे कि 1 को आप छोड़ दें, यहां पर आप देखिए, यहां पर ये 1 और 1 को आप ऐड करें तो क्या बन गया, 2। यहां पर आप 2 और 1 को ऐड करें तो क्या बन गया स्टूडेंट्स, 3। 2 और 1 को आप ऐड करें तो क्या बनेगा, 3। यहां पर आप ऐड करें 3 प्लस 1 तो क्या बन गया, 4। यहां पर आप 3 प्लस 3 को ऐड करें तो क्या बन गया, 6। यहां पर आप 3 प्लस 1 को ऐड करें तो क्या बन गया स्टूडेंट्स, 4। यहां पर अब ये चीजें तो आ गई, यहां तक हमें ये पता चल गया कि ऊपर के 2 नंबर को सम करें तो नीचे वाला नंबर हमारे पास आ रहा है। इसी तरीके से अगर यहां पर इफ n इज इक्वल टू 5, अगर n हमारे पास 5 होगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, ध्यान रखिए यहां पर 4 प्लस 1 किसके, यहां तो पहले तो 1 लेना है, 1 में कोई शक नहीं है, फिर 4 प्लस 1 वो आ गया आपके पास 5, फिर ऐसे ही आपके पास यहां पर 4 प्लस 6 आ गया आपके पास 10, यहां पर 6 प्लस 4 आ गया आपके पास 10, यहां पर 4 प्लस 1 आ गया आपके पास 5 और यहां पर आ गया आपके पास 12। तो इससे हमें यह पता चल गया स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास a प्लस बी होल रेज पावर 5 होगा, a प्लस बी होल रेज पावर 5 होगा, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि यहां 1 है तो मिसाल पहले मैं कोफिशिएंट ही लिख देता हूं 1, उसके बाद हमारे पास क्या है 5 है, उसके बाद हमारे पास क्या है 10 है, और 10 के बाद फिर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 10 है, 10 के बाद हमारे पास क्या है 5 है, और 5 के बाद हमारे पास क्या है 1। अब आप कोफिशिएंट्स इनके यहां पर ये कोफिशिएंट्स है, इनके साथ जो ये वेरिएबल हमारे पास है ये आप किस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान में रखिएगा। मिसाल के तौर पर हमेशा आप देखें कि हर एक टर्म स्टार्ट वहां से हो रही है जो पावर है, जो हमारे पास पहली टर्म आपके पास यहां पर a है, a ही लिखा, लेकिन a का पावर जो है वो 4 रहेगा, a का पावर क्या रहा 4। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास पहली टर्म यहां पर a है, a का यहां पर पावर 4, तो यहां पर पावर क्या आएगा 5। उसके बाद हम देखते हैं अगर a का पावर 5 है, इसका मतलब b का पावर यहां 0 है, b का पावर 0 है। आप देखें a का पावर कम हो रहा है, b का पावर इंक्रीज हो रहा है, a का पावर कम हो रहा है, b का पावर इंक्रीज हो रहा है। यहां पर आप देखें a रेज पावर 4 है तो इससे हमें यह पता चलता है यहां b जो है वो 0 होगा। यहां a का पावर 3 है, b का पावर 1 है, यानी 3 प्लस 1 4 बन गया। तो यहां पर हमारे पास 4 से कम किया पावर तो 3 आ गया, जब यहां b 0 था यहां b 1 हो गया। ऐसे ही यहां पर हमारे पास क्या आएगा a रेज पावर 4 b रेज पावर 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अब यहां बीच में साइन प्लस हम देते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहां पर प्लस रखें, उसके बाद हमारे पास मैंने 10 लिखा यहां पर। अब यहां पर देखें आप a का पावर 4 के बाद जो है a का पावर 3 रहेगा, b का पावर 2 बन गया। उसके बाद हमारे पास प्लस यहां पर, उसके बाद हमारे पास यहां पर a का पावर 2 रहेगा और b का पावर 3 बन गया, प्लस यहां पर a का पावर 1 रहेगा तो 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है, पावर 1 1 ऐसे ही रहेगा। b का पावर हमारे पास 4 बन गया, प्लस b रेज पावर 4।
हम यहां जब b रेज पावर 4 आ गया, इसका मतलब a जो है का पावर जो है वो 0 हो गया। हम यहां ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां हमें ये समझ आ रहा है कि जब आप आइडेंटिटीज लेते हैं, पहली टर्म आप लेंगे, यहां पर पहली टर्म का पावर जो हमारे पास होगा वो वही होगा जो हमारे पास दोनों टर्म का फुल पावर हमारे पास दिया है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, पावर 4 से स्टार्ट होता है। आपके पास जो ये दोनों टर्म्स हमारे पास है, एक का पावर यहां कम होता है, दूसरे का पावर ज्यादा होता है। यानी अगर एक का पावर डिक्रीज हो रहा है तो बी का पावर इंक्रीज होगा, बी का पावर इंक्रीज होगा। यहां पर ए का पावर यहां पर क्या था 4, बी यहां 0 था। यानी यहां पर ऐसे था स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, ए रेज पावर 4 बी रेज पावर 0, ठीक है। प्लस उसके बाद हमने क्या लिखा, 4 ए रेज पावर हमारे पास आ गया 3, बी रेज पावर आ गया 1। यहां 4 था, ये 3 बन गया, ये 0 था, ये 1 बन गया। ऐसे ही पावर जो है वो इंक्रीज डिक्रीज एंड इंक्रीज, ए डिक्रीज होगा और बी जो है वो इंक्रीज होगा। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, तब तक जब तक हमारे पास ए 0 नहीं बन जाता, यानी ए 4 से 0 से 4 से स्टार्ट हुआ, अगर यहां पर 4 से स्टार्ट हुआ 0 तक पहुंचना चाहिए, तब तक आपने करना है। और बी 0 से स्टार्ट हुआ 4 तक जाना चाहिए, तब तक आप ये सिंप्लीफाई करते रहिए। यानी तब तक आपके पास ये जो है a प्लस बी होल रेज पावर 5 जो है, इसकी ये आइडेंटिटी आपके पास जो है ये मिल जाएगी। यानी ये आपके पास a प्लस बी का फुल फॉर्म, यानी इसकी सिंप्लीफिकेशन जो हमारे पास है वो इस तरीके से मिलेगी। तो आप लिख सकते हैं विधि से a प्लस बी होल रेज पावर 5 जो हमारे पास है, a प्लस बी होल रेज पावर 5, इसको आप लिख सकते हैं a रेज पावर 5 प्लस 5 a रेज पावर 4 b। उसके बाद आपके पास प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर, प्लस आप लिख सकते हैं 10 ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5 ए बी रेज पावर 4 प्लस बी रेज पावर 4, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने क्या देखा, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स अच्छे से, हमने यहां ये देखा कि अगर ये हमारे पास जो ये ट्रायंगल थी, ये पास्कल ट्रायंगल है। पास्कल ट्रायंगल से हमने क्या काम किया कि ये जो हमारे पास आइडेंटिटीज थी, इन आइडेंटिटीज को हमने ऑब्जर्व किया, पास्कल ट्रायंगल बनाई। पास्कल ट्रायंगल से हमें पता चला कि अगर हमारे पास पावर 5 होगा, यानी इस तरीके से अगर आपके पास पावर 5 फिर 6 फिर 7 ऐसे ही होता जाए, तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप पास्कल ट्रायंगल बनाकर कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें स्टूडेंट्स कि यहां पर भी हम किसी हद तक जो है ये मेथड, ये तरीका भी नहीं कर सकते। छोटे पावर के लिए ठीक है हमने कर लिया, लेकिन जब आपके पास पावर बड़े हो गए, पावर 40 पहुंच गया, 50 पहुंच गया, तो वहां पर हम किस तरीके से क्वेश्चन जो है उन्हें सॉल्व करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि वहां हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैथमेटिक्स ने क्या काम किया, मैथमेटिशियंस जो है मतलब उन्होंने कोशिश की कि हम एक ऐसा तरीका लाएं कि जिससे हमारे पास ये बायनॉमियल थ्योरम जो है और ज्यादा आसान हो जाए इसको समझना। यानी पास्कल ट्रायंगल से भी कुछ अलग है। आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लेसन जो आपका है उसमें आप कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, आप 11th क्लास में ही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें आप कॉम्बिनेशन का एक कॉम्बिनेशन रूल है, वो कॉम्बिनेशन रूल हमें यहाँ जरूरत पड़ने वाला है। आप ध्यान किसी हद तक स्टूडेंट्स में चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स ये लिख लेंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास उतनी जगह नहीं है कि ये मैं ऐसे ही रखूं और फिर क्वेश्चन करता रहूं। मैं दिखाना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि अच्छे से आप किस तरीके से याद रखेंगे इस रूल को। आप लिख लेंगे, कुछ चीजें हैं जो मुझे अभी जरूरत पड़ने वाली है, इनमें से जो मैं फिर लिखूंगा। यानी अभी आपके पास एक बायनॉमियल थ्योरम नहीं मिली, अभी आप फिलहाल ये देख रहे हैं कि कैसे मिलेगी, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्योंकि मैंने आपसे कहा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारे उसमें कॉम्बिनेशन रूल हमारे पास एक है। कॉम्बिनेशन रूल हमारे पास जो है वो रूल हमारे पास क्या है, ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन रूल आपके पास है। उस कॉम्बिनेशन रूल में आप क्या पढ़ते हैं, आपके पास कॉम्बिनेशन जो आप ये लेसन पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसमें आप अच्छे से पढ़ लेंगे। CNR जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट्स, n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमारे पास हो। अभी आप कहेंगे कि सर ये फैक्टोरियल क्या होता है, ये भी आप पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। लेकिन फैक्टोरियल पढ़ने से पहले मैं थोड़ा बहुत फिर भी ऐसे ही समझा दूं फैक्टोरियल क्या होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास होगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 5 फैक्टोरियल जो है स्टूडेंट्स ये हो गया आपके पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120 इंटू 1 इज इक्वल टू 120। ऐसे ही 3 फैक्टोरियल हो गया आपके पास 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 आ गया 6 इंटू 1 आ गया 6, ये हो गया फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब हमारे पास यह है कि आपने फैक्टोरियल निकालना कैसे है, ये आपके पास एक रूल है जो आपने याद रखना है, ठीक है। ये रूल जो आप है इससे आपने याद रखना है।
अब इस रूल के लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं, वो भी आप लेसन में पढ़ने वाले हैं जब ये लेसन पढ़ेंगे, क्योंकि फिलहाल मैं इंट्रोडक्शन ही दूंगा इसकी, क्योंकि इसकी जरूरत आपको लिमिट्स में पड़ गई, तो इस वजह से मैं चाहूंगा कि पहले आप ये समझ ले लिमिट्स के लिए। तो आपने कुछ शॉर्टकट्स याद रखने हैं स्टूडेंट्स। शॉर्टकट्स आपके पास क्या है कि आपके पास शॉर्टकट होता है सी एन, कुछ शॉर्टकट्स हमारे पास हैं कॉम्बिनेशन रूल के लिए। CN1 जो हमारे पास होता है स्टूडेंट, CN1 हमारे पास जो होता है, ये CN1 जो हमारे पास होता है ये होता है n के बराबर, ये एक शॉर्टकट रूल आपके पास है। इसी तरीके से आपके पास है CNN जो आपके पास होता है, ये भी आपके पास जो है ये 1 के बराबर होता है। CN1 भी 1 के बराबर होता है। CNN भी आपके पास 1 के बराबर होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, आपके पास CNN जो है वो भी 1 के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। CNN-1 जो हमारे पास है स्टूडेंट्स वो n के बराबर होता है। CNN-1 जो हमारे पास होता है ये हमारे पास n के बराबर होता है। इसी तरीके से CN0 जो हमारे पास होता है ये 1 के बराबर होता है। तो ये कुछ शॉर्टकट रूल हैं जिन्हें आपने याद रखना है। CN1 जो हमारे पास है वो n के बराबर होता है। CN1 जो है वो n के बराबर होता है। CNN जो आपके पास है ये भी 1 के बराबर होता है। CNN-1 यानी पावर से एक कम अगर यहां पर होगा तो नंबर n के बराबर होगा, यानी उसी के बराबर होगा। ऐसे ही आपके पास है इस यहां पर CN0 जो आपके पास है ये आपके पास 1 के बराबर होता है। मैं आपको यहां पर लिखा हूं मिसाल के तौर पर, पावर आपके पास 2 है, यहां पर आ गया C, यहां पर आ गया आपके पास 1 यहां, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो नंबर आपके पास रहेगा ये आपके पास 1 के बराबर आएगा, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा हो कि पावर जो हमारे पास है जो यहां पर है C22 नंबर ऐसे है, तो ये C22 जो है वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, ये हो गया 1 के बराबर, ठीक है। ये आपने याद रखना है, C22 जो है वो 1 के बराबर होगा। ऐसे ही अगर आपके पास है एक पावर आपके पास, हम यहां लेते हैं 4, यहां पर आ गया आपके पास C, यहां पर आ गया आपके पास, यानी यहां आपके पास है C43। ये C43 जो हमारे पास है ना ये किसके बराबर हो गया, n-1, CN-1 जो है वो n के बराबर होगा। n हो गया ये वाला नंबर हमारे पास, ये जो यहां पर है, ठीक है। ये n जो हमारे पास है 4 है यहां पर, तो यहां पर भी आपके पास 4 आएगा। ये चीजें जो है ये आपने याद रखनी। ये वो शॉर्टकट्स हैं जिन शॉर्टकट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपने याद रखना है, किसी भी सूरत में स्टूडेंट्स याद रखना है। जब आप याद रखेंगे तब जाके आप बायनॉमियल थ्योरम को अच्छे से समझ लेंगे, तब आपके लिए क्वेश्चन जो है वो आसान होंगे। मैंने फैक्टोरियल आपको दिखा दिया कि फैक्टोरियल का इस्तेमाल किस तरीके से आप करते हैं। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जिन्हें आपने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से देखना है स्टूडेंट्स। मिसाल के तौर पर आपके पास नंबर क्या था पहले, जब आप जो पास्कल ट्रायंगल आपके पास है 1, तो क्या आ गया आपके पास 1 और 1, क्या आ गया आपके पास 1 2 1, उसके बाद क्या आ गया 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो ये आ गया, यहां आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहां 1, यहां 1, फिर 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, यहां पर आपके पास क्या आ गया, अच्छे से ध्यान रखें। अब यहां पर ये चीजें हमारे पास तो आ गई। ये था जब हमारे पास n जो है 0 था, जब n = 1 था, जब n = 2 आ गया, जब n = 3 आ गया, जब n = 4 आ गया। यानी जब हमारे पास ये चीजें थी, जब हमारे पास n 0 था यानी पावर हमारे पास 0 था तो ये 1 आ गया। जब हमारे पास पावर 1 था तो 2 टर्म हमारे पास थी, पावर 2 था तो हमारे पास 3 टर्म हमारे पास थी। इसी तरीके से आपके पास दिया है स्टूडेंट्स। अब यहां पर आप क्या याद रखेंगे, यहां पर समझने की जरूरत, 1 को आप छोड़ दें फिलहाल, यहां पर आप ले सकते हैं C, पावर क्या है हमारे पास 1, स्टार्ट कहां से करते हैं 0 से, यहां पर पावर वही रहेगा 0 के बाद 1। एक चीज हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स की जो हमारे पास पावर होता है, ये जो हमारे पास R है ना, या R इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 to n, R हमेशा इंक्रीज होता है 0 से n तक, यानी 0 से स्टार्ट होकर n तक जाता है। जो आपका पावर होता है उस पावर तक आपके पास R जाता है। यानी R जो है, पहली चीज यहां पर ये C आप लिख दें, हर एक के साथ लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहां पर क्या आता है कि C यहां पर 0 R की जगह, यहां पर 1 0 जो हमारे यहां पर R जो है, R इंक्रीज होगा 0 से n तक, 0 से n तक। यहां हमारे पास जो पावर हमारे पास यहां पर है 1 है, दोनों के साथ लिख दें तो ये आपके पास आ गया किसके बराबर। यहां आप सीख सकते हैं, ये आप देखें यहां पर ये क्या आ गया आपके पास CN, यहां पर CN0, यहां पर देखें आप CN0 1 के बराबर है, तो यहां भी 1 के बराबर आया।
इसी तरीके से आपके पास यहां पर CNN यानी 1 1, क्योंकि यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, तो CNN वो भी 1 के बराबर आपके पास आ गया, CNN वो भी हमारे पास 1 के बराबर आ गया। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। इसी तरीके से यहां पावर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 2, तो यहां पर आप क्या ले सकते हैं 2, यहां पर क्या लेंगे 2, यहां पर क्या लेंगे आप 2, यहां पर स्टार्ट कहां से 0 से, फिर 1 फिर 2 इज इक्वल टू, ध्यान रखें। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, तो यहां पर भी वही आ गया, यानी CN0 जो हमारे पास है, CN0 जो है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, ये हमने देखा, जो शॉर्टकट आपने याद रखा है। उसके बाद आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि हमारे पास जो है CN1 जो हमारे पास है, यहां पर रखिए ध्यान, ये CN1 जो हमारे पास है वो n के बराबर होता है, CN1 इज इक्वल टू n। अब n हमारे पास क्या है, n यहाँ 2 है, तो CN1 जो हमारे पास है वो n के बराबर होगा, n 2 है तो यहां पर भी 2 आएगा। ऐसे ही हमारे पास CNN, यहां पर CNN, तो क्योंकि यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो यह आ गया 1 के बराबर। इसी तरीके से आप यहां ले सकते हैं, यहां पावर 3 है, तो पहले सबके साथ C ले लें, पावर हमारे पास 3 है तो 3 रख लें यहां पर स्टार्ट 0 से, फिर 1 फिर 2 फिर 3 इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान रखें। तो यहां हमारे पास क्या आ गया, फिर वही CN0 1 के बराबर, CN1 जो है वो हमारे पास, यहां पर हमारे पास क्या मिल गया स्टूडेंट्स, यहां पर रखें ध्यान, CN1 वो आ गया आपके पास n के बराबर यानी 3। इसी तरीके से आपके पास आ गया CNN-1, यानी जब इससे एक कम होगा तब भी वो n के बराबर, यानी यहाँ 3 है यहाँ 2 है तब भी n के बराबर, यानी 3 आ गया। इसी तरीके से CNN जो है वो 1 के बराबर है। यहां मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे आपको यहां समझाना पड़ेगा, यहां पर मैं दिखाऊंगा अच्छे से। यहां पर भी आप ले सकते हैं C, पावर क्या है, C सबके साथ लेंगे 4 4 4 4 एंड 4, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां 0 1 2 3 4, मैंने आपसे कहा कि R जो है वो इंक्रीज होगा फ्रॉम 0 टू n, 0 से n तक। यहां पर किसके बराबर है, इनको समझने की कोशिश कीजिए आप अच्छे से, ये किसके बराबर है स्टूडेंट्स, वो आप देखिए ये तो आपको पहले से पता चल गया, मुझे यहां समझाने की जरूरत नहीं है। CN1 भी आपको पता चल गया, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी आपको पता चल गया, क्योंकि आपके पास जब भी n से एक कम होगा यहां पर n ही आएगा, तो ये भी आपको पता, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये और ये। यहां पर एक नई चीज आपके पास आ गई, वो हमारे पास ये है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपके पास यहां पर क्या है C4 यहां पर सॉरी 2, ये किसके पर, यहां 4 है तो कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, अब ये फैक्टोरियल वाला मसला, ठीक है ना। तो जब आप ये निकालेंगे स्टूडेंट्स तो ध्यान रखिए, वो हो गया n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या है आपके पास, यहां पर नंबर आपके n क्या है 4, यानी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, उसके बाद आपके पास n माइनस r यानी 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 4 जो हमारे पास है, इसे अगर आप ऐसे ही रख लेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या है 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही रख लेंगे। यहां पर 4 माइनस 2 कितना आ गया 2 फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर ये जो 4 आपके पास था, इस 4 को आप कर सकते हैं ऐसे 4 इंटू 3 इंटू 2, अब 2 और 2 कैंसिल, 2 1 और 2, 2 इंटू 2 आ गया 4, 2 इंटू 3 कितना बन गया 6। अब यहां हम देखें कि यहां हमारे पास जब आपने फैक्टोरियल के जरिए लिया, इस फार्मूले से आपने निकाला, ये जब आपने ये फार्मूला अप्लाई किया तो आपके पास यहां पर क्या आ गया 6, तो वही 6 हमारे पास है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास कुछ चीजें आ गई, ये कुछ चीजें हमारे पास हमने सीख ली कि यहां पर हमारे पास नंबर्स जो है, ये पास्कल ट्रायंगल जो हमारे पास थी, ये पास्कल ट्रायंगल जो है ये किस तरीके से बनी, ये हमने देखा। अब इससे हम क्या काम कर सकते हैं, इन चीजों को देखकर, एक तो पास्कल ट्रायंगल की जो ये रिलेशंस हमारे पास हैं, ये पास्कल ट्रायंगल्स की जो रिलेशंस हमारे पास, इसके कोफिशिएंट्स वगैरह की जो रिलेशन थी, इन चीजों को हम जब कंबाइन लेते हैं, हम बायनॉमियल थ्योरम किस तरीके से बनाते हैं हमारे पास। अब अगर यहां पर हमने पावर लिया था 0 1 2 कुछ भी पावर लिया, अब अगर हम लेते हैं a प्लस बी होल रेज्ड पावर n, a प्लस बी होल रेज्ड पावर n, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, तो हमारे पास नंबर जो है वो किस तरीके से बनेंगे, a प्लस बी होल रेज्ड पावर n। तो हमारे पास सबसे पहली चीज आप हमेशा याद रखिएगा, a प्लस बी होल रेज्ड पावर n, तो यहां पर शुरुआत कहां से होगी c, यहां पर पावर क्या है n, r कहां से आएगा 0 से, ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि ये मैंने सिर्फ ट्रायंगल ली, यहां पर इन ट्रायंगल्स के साथ जो आपके पास नंबर्स जो आपके पास थे, जैसे कि यहां पर था a, यहां पर आपके पास b था, यहां पर आपके पास a था, यहां पर 2ab था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप वो चीजें जो है वो याद रखेंगे। तो यहां पर क्योंकि आपके पास, मेरे पास उतनी जगह नहीं है कि मैं बना के रखूं, ये भी बना के रखूं, वो भी बना के रखूं, आप रफ कॉपी पर वो एक जगह बना के रख लें, समझने की कोशिश करें।
कि यहां पर आपके पास तो a का पावर हमारे पास क्या रहेगा, आपने ये देखा था कि जो हमारे पास पावर होगा, होल पावर जो हमारे पास होगा दो टर्म का, a का पावर वही रहेगा। तो दो टर्म का होल पावर जो हमारे पास है वो n है, तो a का पावर क्या आ गया n। फिर उसके बाद हमारे पास b का पावर हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, b का पावर हमारे पास क्या होगा 0। फिर उसके बाद हम क्या काम करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी टर्म हमारे पास, ये n टर्म्स हमारे पास, अब n हमारे पास है पावर, तो हमें कहां तक जाना है ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लेते हैं यहां पर फिर cn, 0 के बाद क्या लेंगे स्टूडेंट्स 1। तो a का पावर मैंने अभी आपसे कहा था, पहले मैंने समझाया था कि a का पावर जो हमारे पास है वो कम होगा, यानी यहां n है, अब n माइनस 1, जब n से कम हुआ पावर तो b के साथ पावर इंक्रीज होगा, यानी 0 प्लस 1। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म हमारे पास कैसे रहेगी, पावर यहां पर वही रहेगा, यहां पर c1 आ गया, 1 के बाद 2 आ गया, जो यहां पर 2 आया, आप ध्यान रखें कि a का पावर n माइनस यहां पर 1 के बाद आप क्या माइनस हो गया, यानी n माइनस 2। तो b के साथ अब हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, ध्यान रखें b के साथ यहां पर 1 के साथ 1 पावर ऐड करें तो क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके से प्लस n, यहां पर cn, यहां पर आ गया आपके पास 3, a का पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, यही n माइनस 2 के बाद 3, b का पावर क्या बनेगा 3, यानी जो यहां आ रहा है वही यहां माइनस हो रहा है, वही b का पावर आ रहा है। अब यहां ये चीजें याद रख लें कि जो आपके पास r है, यही r यहां सब्ट्रैक्ट होता है और यही r b का पावर b बन रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये सिलसिला कब तक चलेगा, अभी आप कहेंगे सर यहां पर n है तो कहां तक लेके चलेंगे, ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक हमारे पास, यानी a का पावर n से शुरू हुआ, b का पावर 0 से शुरू हुआ, ये तब तक चलेगा जब a का पावर 0 होगा और b का पावर n बनेगा। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब a का पावर 0 होगा और b का पावर n बनेगा, यानी हम लिख सकते हैं प्लस सो ऑन, प्लस हम लिख सकते हैं cn। यहां पर b का पावर अब यहां पर भी n आना चाहिए ना, तो a रेस पावर क्या बनेगा हमारे पास 0 और b रेस पावर क्या बनेगा n, यानी ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब, क्योंकि n माइनस n 0 आ जाएगा ना, क्योंकि n का यहां पर n आ गया, n माइनस n वो 0 आ गया, यानी ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास a का पावर 0 नहीं बनेगा और b का पावर n नहीं बनेगा। ये जो आपके पास थ्योरम है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं बायनॉमियल थ्योरम। अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी, क्योंकि ये फार्मूला ही अपने आप में कंफ्यूजन है, ये मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए भी है, सबके लिए है, सिर्फ आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, ये सबके लिए है। लेकिन याद रखें कि जब ये समझ आ गया ना आपको, आपके क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। तो a प्लस बी होल रेज पावर n जो आपके पास है वो ये फार्मूला बन गया हमारे पास, ठीक है ना। अब ये हमारे पास जो है ये बन गया हमारे पास एक थ्योरम हमारे पास बन गई, जिसको हम बोलते हैं बायनॉमियल थ्योरम। ये जो थ्योरम हमारे पास है, इस थ्योरम को आप लिख लेंगे अपनी कॉपी पर कि दिस इज कॉल्ड बायनॉमियल थ्योरम। ये हमारे पास है बायनॉमियल थ्योरम। लेकिन ये बायनॉमियल थ्योरम जो है ये इस तरीके से याद रखना और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल होगा। थोड़ा सा और इसको हम कुछ बेहतरी इसमें लाते हैं। मैथमेटिशियंस ने काफी कोशिशें की हैं इसको इसकी बेहतरी के लिए। तो हम क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा अच्छे से कि ये तो आपके पास है, इसे आप याद रखेंगे अच्छे से, उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स अच्छे से समझ लेंगे। ये आप लिखेंगे, ये मैथमेटिक्स में आपके पास बहुत काम की चीज है, साइंस में भी। आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब हमारे पास शॉर्टकट के लिए हमारे पास, अब इसको शॉर्टकट तरीके से किस तरीके से बायनॉमियल थ्योरम जो है इसका शॉर्ट फॉर्म हम कैसे लिखेंगे। ये तो बायनॉमियल थ्योरम, ये लॉन्ग फॉर्म आपके पास आ गया था बायनॉमियल थ्योरम का। अब शॉर्ट फॉर्म आप किस तरीके से लेंगे स्टूडेंट, समझने की जरूरत ये है। जब हम शॉर्ट फॉर्म लेंगे, आपके पास है a प्लस बी होल रेज पावर n। एक चीज जो आपने इससे पहले 10th में भी पढ़ी होगी स्टैटिक्स में या 9th में अगर स्टैटिक्स पढ़ी है तो उसमें आप ये देते हैं। उम्मीद करता हूं सबको याद आ गया होगा एकदम। तो इससे आप क्या कहते हैं, समेशन, यानी आप इसको ऐसे लिखते हैं सिग्मा, ठीक है ना। तो सिग्मा कहा जाता है इसे, इसका मतलब हो गया मीन्स समेशन। इसका मतलब क्या हो गया, समेशन। अब समेशन का मतलब हो गया सम करें, समेशन का मतलब क्या हो गया, सम। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ये जो आप अप्लाई करते हैं ना ये समेशन, इसे आप सिग्मा कहते हैं। ये एक सिंबल आपके पास है, ठीक है, ये एक सिंबल है समेशन जिसे आप सिग्मा, इसका मतलब होता है समेशन। समेशन मीन्स सम, समेशन मीन्स सम। अब वो सम, इसकी जरूरत हमारे पास कहां पड़ती है, यानी इसी मेथड को, जिस मेथड की हम बात कर रहे थे बायनॉमियल थ्योरम जो हमारे पास है, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लेने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास है, इसे हम लेते हैं समेशन r इक्वल टू 0 टू n। r आप लेते हैं 0 से n तक,
आर कहां से लेते हैं स्टूडेंट्स? 0 से आर आप लेंगे 0 से n तक, फिर उसके बाद आप क्या काम करते हैं, कैसे लिखते हैं? सी एन आर ए रेज्ड पावर n माइनस आर बी रेज्ड पावर आर। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। ये जो हमारे पास है ना, ये इसे हम कहते हैं शॉर्टकट। जो हमारे पास रूल होता है, दिस इज कॉल्ड बायनॉमियल थ्योरम। ये आपके पास बायनॉमियल थ्योरम। अब वहां इतनी बड़ी बायनॉमियल थ्योरम थी, यहां आपने छोटा कर दिया। इसे आपने याद रखना है स्टूडेंट, किसी भी सूरत में। और जो शॉर्टकट्स मैंने कहे थे अभी, वो शॉर्टकट्स भी आपको किसी भी सूरत में याद रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट्स जो है वो बड़े काम की चीज है। तो ध्यान रखें, ये जो आपके पास है ये बायनॉमियल थ्योरम है। अब ये बायनॉमियल थ्योरम जो है ये सही है क्या? ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे सकती है? ठीक है ना। आप इस बायनॉमियल थ्योरम का प्रूफ भी पढ़ेंगे प्रिंसिपल एंड इंडक्शन में, लेसन जो आपका है उस लेसन में आप इसका प्रूफ भी लेंगे। इंशाल्लाह मैं उसका प्रूफ आपको दूंगा उस लेसन में। फिलहाल आपको ये याद रखना है किसी भी सूरत में। अब इसी से हम क्या काम करते हैं, ये a प्लस बी होल रेज्ड पावर आपके पास n है, इज इक्वल टू समेशन आपके पास है r इक्वल टू 0 टू n। यहां पर आपके पास आ गया सी एन आर ए रेज पावर n माइनस आर बी रेज पावर r। ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स किसी भी सूरत में। अब हम देखते हैं इसका इस्तेमाल करके कि क्या हमें ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है, क्या बायनॉमियल थ्योरम से हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। हम एक दो प्रूफ ले लेते हैं। उन प्रूफ में हम लेते हैं जैसे कि अगर आप लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो अभी हमने लिख भी दिया है। यही हमने लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में अगर हम देखते हैं फार्मूला हमारे पास क्या है, आप उसकी तरफ नजर रखें अच्छे से। समेशन r इक्वल टू 0 टू n। अब यहां n क्या है हमारे पास 2, फिर यहां पर आपके पास आ गया c, n हमारे पास क्या है 2, r हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स यहां पर। अब c n r जो हमारे पास है वो कहां से शुरू होगा, वो 0 से शुरू होगा। और 0 से शुरू होने के बाद, 0 से शुरू होने के बाद कहां तक जाएगा, c यहां पर r, फिर a रेज पावर n माइनस आर यानी 2 माइनस आर, b रेज पावर r। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। समेशन जो कि मैंने अभी आपसे कहा, समेशन मींस सम, यानी आपके पास जितनी भी टर्म्स आपके पास बायनॉमियल थ्योरम इसमें आएंगी उन सबका सम। यानी अब समेशन हम नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ हमारे पास एक सिंबल था जो ये कहता है कि आप इस तरीके से सम करेंगे। अब हम क्या काम करेंगे, हम यहां लिख सकते हैं इस तरीके से। यहां पर क्या आ गया c, यहां पर क्या आपके पास 2, यहां पर r कहां से शुरू हो गया 0 से, फिर a रेज्ड पावर, यहाँ a खुद ही है। अब एक ही जगह आपके पास जब आप क्वेश्चन करेंगे यहाँ कोई नंबर हो सकता है, क्योंकि हम इसी का प्रूफ दे रहे हैं। a रेज पावर 2 माइनस r क्या है 0 यानी 2 माइनस 0, और b रेज पावर r यानी 0 प्लस। उसके बाद आप क्या काम करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब यहां पर हो गया ना ये c, ऐसे ही यहां पर 2, यहां पर 0 के बाद 1, क्योंकि r इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 टू, वैल्यू ऑफ r जो है इंक्रीज फ्रॉम 0 टू n। n मीन्स यहां पर 2 है तो 2 तक इंक्रीज होगी। अब यहां पर उसके बाद a रेज पावर 2 माइनस 1, b रेज पावर 1 प्लस, यहां पर ध्यान रखिएगा c, यहां पर क्या आ गया 0, a रेज पावर, यहां पर ध्यान रखिए 2 माइनस 1 आ गया आपके पास। उसके बाद हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 और b रेज पावर 2। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाँ, कुछ शॉर्टकट्स जो मैंने अभी आपसे कहे थे उन शॉर्टकट्स को आपने किसी भी सूरत में याद रख लेना है। तो इस वजह से वो मैं शॉर्टकट एक मरतबा फिर लिख सकता हूं यहाँ पर, जैसे कि आपके पास है CN1। अब CN1 जो हमारे पास है, मैंने अभी आपको लिखा था कि n के बराबर होता है, इसी तरीके से मैं आपको लिखा देता हूं यहाँ पर CN n जो हमारे पास होता है ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको लिखाया था। इसी तरीके से मैंने लिखाया था CN माइनस 1 जो है ये भी n के बराबर होता है। इसी तरीके से मैंने आपको लिखाया था CN0 जो है ये 1 के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कुछ चीजें हमारे पास हैं, ये शॉर्टकट्स जो हैं ये आपको याद रखने हैं किसी भी सूरत में। यहां पर आप देखें CN0 तो किसके बराबर, CN0, n यहां 2 है ना, तो CN0 वो आ गया 1 के बराबर, तो यहां पर आ गया आपके पास 1। उसके बाद यहां पर a रेज पावर 2 माइनस 0 वो क्या रहेगा 2, b रेज पावर 0, एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस, यहां पर CN1 वो किसके बराबर, यहां पर स्टूडेंट ध्यान रखें CN1 वो n के बराबर, n यहां 2 के बराबर है तो यहां पर भी 2 रहेगा। फिर यहां पर a रेज पावर 2 माइनस 1 वो क्या रहेगा 1
बी रेज पावर 1 ऐसे ही है तो बी ऐसे ही रहेगा, बी रेज पावर 1। उसके बाद प्लस यहां पर cn0 किसके बराबर, cn0 1 के बराबर, a रेज पावर 2 माइनस 2 किसके बराबर, 0 के बराबर, और यहां पर क्या आ गया आपके पास बी स्क्वायर। ध्यान रखें स्टूडेंट, 1 की मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर के साथ करें वो वही रहेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस 2 ए का पावर 1 है, बी का पावर 1 है तो ऐसे ही रखें 2ab प्लस 1 एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी 1 इंटू 1 वो क्या रहेगा 1 इंटू बी स्क्वायर वो क्या रहेगा बी स्क्वायर। अब यहां देखें स्टूडेंट्स, क्या आइडेंटिटी हमारे पास आ गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बाइनोमियल थ्योरम से हमने किया। तो इससे हम क्या सीखते हैं स्टूडेंट्स, इससे हम ये सीख रहे हैं इस बाइनोमियल थ्योरम से कि अगर अब आपके पास पावर यहां 2 नहीं 3 होगा, 4 होगा, 5, कोई भी पावर हो, कितने भी बड़े पावर्स हों, तो बाइनोमियल थ्योरम का असल मकसद ये है कि बड़े पावर्स जो हैं उन्हें किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास टर्म्स जो है 2 टर्म है, उनके पावर बड़े हैं, यानी पावर 10, 20, 30, 40 कुछ भी हो, हमें आइडेंटिटीज याद थी, क्यूब तक हम कर सकते थे क्वेश्चन इससे पहले, यानी आपको ए प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला याद था, उससे आप क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन अगर ए प्लस बी होल क्यूब से आगे चले जाए, हमें कोई आइडेंटिटी ही मालूम नहीं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ रही है। बाइनोमियल थ्योरम जो है उसका मैंने इंट्रोडक्शन यहां दे दिया। इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स लेसन आप पढ़ रहे हैं, उस लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स लेसन में क्योंकि जो एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा और उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आपको लिमिट्स का इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है। अगर आपके पास पावर ज्यादा हो, वहां पर क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पावर 2 की जगह 5 होगा तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप, पावर 10 होगा तो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, वो मेथड हमें चाहिए था, और वो मेथड जो हमारे पास है वो है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम से हमने देख लिया स्टूडेंट्स ये मेथड सही है, ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे देता है, सही रिजल्ट देता है। जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने यहां लिखा था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही रिजल्ट हमारे पास आया। इसी तरीके से आप चाहें तो आप ए प्लस बी का होल क्यूब जो है उस पर भी ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट, कि ए प्लस बी का होल क्यूब जो हमारे पास है, क्या उसमें भी हमारे पास रिजल्ट ऐसे ही आएगा। एक प्रूफ में ले लेता हूं आपके समझाने के लिए, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। तो जब आप लेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, फार्मूला आपके पास वही है जो समेशन आपके पास है, r इक्वल टू 0 टू n, 0 से n तक। अब n यहां पर क्या है 3, ए रेज्ड पावर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, a हमारे पास किसके बराबर आ गया n माइनस r, n हमारे पास 3 है यानी 3 माइनस r, और b रेज्ड पावर r, ये हमारे पास फार्मूला बना। सर यहां पर मैं लिखना भूल गया कि c या n r, अब यहां पर c n r जब हम लेंगे, n हमारे पास जो है वो 3 के बराबर है, r ऐसे ही रखेंगे, a रेज पावर n जो हमारे पास है वो 3 है यानी 3 माइनस r, ऐसे ही b रेज पावर r। इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, समेशन जो है सिंबल है, ये हमारे पास सिग्मा समेशन जो है ये हमारे पास सिंबल है किस चीज के लिए, सम के लिए, दिखाता है कि आपको सम, आपने सम करना है। तो हम यहां पर क्या काम करेंगे, यहां ऐसे ले लिया, r 0 है तो a रेज पावर 3 माइनस 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब b रेज पावर आप 0 ले लेंगे, प्लस इसी तरीके से आप ले लेंगे, यहां पर 0 के बाद 1 ले लिया, a रेज पावर 3 माइनस 1, b रेज पावर 1, प्लस यहां पर आप ले सकते हैं c3, 1 के बाद 2 ले लिया स्टूडेंट्स, तो a रेज पावर क्या बनेगा 3 माइनस 2, b रेज पावर आ गया आपके पास 2, प्लस आपके पास बन जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान रखेंगे c3 3, a रेज पावर 3 माइनस 3 एंड b रेज पावर 3। तो ये क्या बन गया आपके पास, ध्यान रखें। तो यहां पर आपने पहले ही देख लिया cn0 जो है 1 के बराबर होता है, 1 यहां लिखने की जरूरत, चलिए हम लिख लेते हैं, a रेज पावर 3 माइनस 0 जो है वो 3 रहेगा, b रेज पावर 0 है 1 के, b रेज पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हम लिख लेते हैं, एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहां पर हमारे पास क्या है, cn1 जो हमारे पास है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट, cn1 जो है वो n के बराबर होता है, n यहाँ 3 है तो 3 रहेगा, a रेज पावर 3 माइनस 1 जो हमारे, मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूं स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास क्या आ गया 1, a क्यूब 1, ठीक है। यहां पर प्लस आपके पास आ गया 3, क्योंकि cn1 जो है वो n के बराबर होता है, n यहाँ 3 है तो 3 के बराबर, a 3 माइनस 1 आ गया आपके पास 2, यहां पर आपके पास आ गया b रेज पावर 1, वो b रहेगा। फिर यहां पर cnn माइनस 1 वो भी n के बराबर होता है, तो यहां पर भी क्या रहेगा 3, यहां पर आपके पास आ गया a स्क्वायर, क्योंकि यहां पर 3 माइनस 2 जो है सारी वो 1 के बराबर रहेगा, साथ में यहां पर आ गया b स्क्वायर, प्लस यहां पर cn1 जो हमारे पास, cnn जो है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स 1 के बराबर होता है, तो यहां पर आ गया 1,
ए रेज पावर यहाँ पर क्या आ गया 3 माइनस 3 वो आ गया आपके पास 0, यानी ए रेज पावर 0, यहाँ पर आ गया आपके पास बी क्यूब। ध्यान रखें 1 इंटू 1 वो 1 ही रहेगा, यानी 1 इंटू ए क्यूब रहेगा, प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस 1, अब 1 इंटू 1 वो 1 ही रहेगा क्योंकि ए रेज पावर 0 1 के बराबर होगा, यहाँ पर आ गया बी क्यूब। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले आपको आइडेंटिटी लिखा है कि ए प्लस बी का होल क्यूब और ए प्लस बी का होल क्यूब इसी के बराबर था। तो ये देखें आपकी बायनॉमियल थ्योरम से आप किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। मैंने आज समझा दिया। उम्मीद करूंगा कि सभी स्टूडेंट जो है इसको अच्छे से देखें। अगर क्लास को समझने में कोई परेशानी हो, एक मरतबा फिर 2 मरतबा देख लें, 3 मरतबा देख लें, आप यकीन जाने आप अच्छे से समझ लेंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। इसके साथ आपका ये जो रूल है बायनॉमियल थ्योरम जो है, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ आई होगी क्लास। और मेरे जो नए फ्रेंड्स जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरी क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर उनको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं आप, शेयर भी कर दें, अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवा लें। ताकि मैं चाहूंगा कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि सभी स्टूडेंट जो है वो फायदा उठा सके अच्छे से। अगर मैं थोड़ी बहुत कोशिश कर सकता हूं इस दौर में, क्योंकि आप जानते हैं कि 4G वगैरह जो है वो नहीं चल रहा है, उसके स्कूल भी नहीं लग रहे हैं, तो उसके बाद बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं एजुकेशन के मामले में। इस वजह से मेरी कोशिश ये रही कि मैं थोड़ी बहुत वीडियो बनाऊं, ताकि इनसे अगर जो स्टूडेंट्स उन्हें कुछ फायदा हासिल हो सकता है तो उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी अच्छे से समझने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज।